वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। शज़ा, आपकी तरफ में आता हूँ। जिस तरह अभी नौशीन जी बता रही थी, 34 लैब्स इस वक्त पूरे पाकिस्तान में काम कर रही हैं। डेली टेस्ट की जो अब फैसिलिटी होगी इफेक्टिव अप्रैल एंड, दैट विल बी 20 to 25 के। तो अब सवाल ये है कि क्या हम लोगों ने ये एरियाज़ अब डिफ़ाइन करनी है लॉकडाउन में, बिकॉज लॉकडाउन का प्रिलिमिनरी पर्पज़ ये था कि हम ये डिफ़ाइन कर सकें कि किन एरियाज़ के अंदर जो कोरोना वायरस है वो ज़्यादा है, किन में कम है या किन में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट जी? मेरा एक आधा क्वेश्चन है डॉक्टर साहिबा से, वो ये है कि आपकी जब कमेटी बन गई थी तो व्हेन वाज हमने किस डेट को अपने पीपीईज ऑर्डर किए, किस डेट को हमने अपनी किट्स ऑर्डर करना शुरू की, कब हमने अपने वेंटिलेटर्स ऑर्डर करना शुरू किए, इनमें अगर डिले आया तो फिर किस वजह से आया? जब हमें पता था कि ये बीमारी वी वर नॉट गोइंग टू एस्केप इट, वी न्यू इट, हमें जनवरी से पता है। हमारे जो मेडिकल एसोसिएशंस हैं वो वज़ीर आज़म को खतूत लिख रहे हैं कि ये आप जो है स्टेप्स लेना शुरू करें। सेकेंडली क्वेश्चन इज कि जब हमें पता था और अगर हमारी कमिटीज भी तैयार थी, ठीक है, इट इज़ फेडरेशन है एंड 18th अमेंडमेंट है एंड प्रोविंशियल इशू है, मगर बॉर्डर कंट्रोल जो है, क्योंकि ये मसला आया ही बाहर से है और हमें पता था कि आना भी बाहर से है, लोकल तो अब जो है उसका ट्रांसमिशन जो है वो 50% से बढ़ गई है, लेकिन बॉर्डर कंट्रोल वाज अ फेडरल सब्जेक्ट। व्हाई डिड वी नॉट क्लोज द बॉर्डर्स फॉर 4 weeks आफ्टर आवर फर्स्ट केस? अव्वल तो हमें पहले ही कर देने चाहिए थे, मगर पहला केस आने के बाद भी हमने 4 हफ्ते बॉर्डर नहीं बंद किए, हमारी फ्लाइट्स रेगुलरली आती रहीं। अगर हमें पहले से पता था, हमारा सब कुछ तैयार था, तो फिर हमें पता था ना कि हमारे बाहर ज़ायरीन गए हैं, उन्होंने वापस आना है, और ईरान के हालात तो हमें सबको ही पता थे। Why were there not adequate isolation facilities in Balochistan? Why were the Umrah returnees not? I returned from Umrah on 11th March. मुझे किसी ने चेक नहीं किया। 26 फरवरी को यहाँ पे टेस्ट आ चुका हुआ था, यहाँ पे पहला केस। नहीं, आप जब एयरपोर्ट पे आई हैं आपको किसी ने चेक नहीं किया? टेस्ट नहीं किया। मैं उम्रे से लैंड की थी, मैं जद्दा से लैंड की थी, पूरी फ्लाइट को किसी ने टेस्ट नहीं किया। देखिए, हमारे बॉर्डर्स जो थे वो फेडरेशन का काम था, उनको सील करना फौरी तौर के ऊपर। हमने कोई जो है उसके ऊपर प्रिकॉशन नहीं की। लास्टली, अगर देखिए, ये अब हम सबको हमेशा से ही पता है, नॉट ओनली दिस डिजीज, मगर जो वेंट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनके लिए हमें ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती है। डिड वी सीक एनी इंटरनेशनल हेल्प स्पेशली फ्रॉम चाइना रिगार्डिंग ट्रेनिंग? अब तो मुझे पता है कि डॉक्टर्स आए हैं, बट वी आर वेरी लेट इन द डेज, व्हाट आई फील। सेकेंडली, जो हमने ट्रेनर्स अभी, जो हमने वेंट्स अभी ऑर्डर किए में, वेंटिलेटर को चलाने के लिए ट्रेनिंग की इतनी सख्त जरूरत होती है। आई होप दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट इन एडवांस। इनका भी बिल्कुल लेते हैं जी जवाब। अच्छा अवैस भाई, मुझे एक चीज़ बताएं, ये किट्स का क्या इशू है? आप लोग कहते हैं जी किट्स ठीक नहीं चल रही, आप लोग वापस भेज देते हैं। वफाक कहता है वो किट्स ठीक चल रही हैं, NDMA कहता है वो किट्स ठीक चल रही हैं। किट्स का इशू क्या है? आपके पास कोई किट्स चलने से इनकारी हैं या उनके पास जाके चलने लग जाती हैं? हमारे पास तो अभी जो भी चीज़ आएगी हम तो ये कहेंगे वफाक की तरफ से आई है तो बहुत उनकी मेहरबानी है, लेकिन बाकी जितनी भी किट्स हमने प्रोक्योर की हैं या जो हमें मिली हैं वो यहाँ पे रिजल्ट भी आ रहा है, काम भी कर रही है। यहाँ पे जो हमारे टेक्निकल स्टाफ है और जो हमारे हेड है इन्फेक्शियस डिजीजेस के जो डॉक्टर्स की टीम है, उन्होंने सारा उनको एक्सेप्ट किया है, एग्जामिन किया है, वो गो अहेड दे रहे हैं, उनसे हमें रिजल्ट मिल रहा है। आखिर हमारी ऐसी क्या दुश्मनी है वफाक से? जो NDMA ने हमें किट्स दी, हम कह रहे हैं कि वो इस काबिल ही नहीं है कि उनसे टेस्ट किया जाए। वो हम भी नहीं, हमारी डॉक्टर्स की टीम्स कह रही हैं। जिस तरह शिजा ने कहा कि बहुत देर से ये बात याद आई सबको कि वेंटिलेटर्स का ऑर्डर भी देना है और ये चीजें भी हमें मंगानी है, बहुत से इंस्टीट्यूशंस ने लिखा भी सही, उसके बाद भी इस वक्त तक कोई मुस्बत जवाब नहीं आया, इस वक्त तक कुछ रिजल्ट्स नहीं निकले। मैं एक और चीज कंक्लूड करूं, मुझे जरा टाइम दीजिएगा। देखिए, पड़ोसी मुल्क ने भी जब ईरान के उनके जायरीन जाने थे तो उन्होंने अपनी डॉक्टर्स की टीम भेजी। अगर चाइना में उनके स्टूडेंट्स फंसे हुए थे तो उन्होंने डॉक्टर्स की टीम भेजी, वहां पे उनको एग्जामिन करवाया, जो क्वारंटीन करवाना था करवाया, बाकी स्टूडेंट्स को अपने वापस अपने मुल्क ले गए। इन्होंने ईरान के साथ भी यही किया कि वहां भी उनकी डॉक्टर्स की टीम गई थी। आपके न्यूज़पेपर्स में हर जगह आपको ये न्यूज मिलेगी कि उन्होंने पूरी टीम्स भेज के वहां पे क्वारंटीन किया, जिनको आइसोलेट करना था वहां रखा। बलोचिस्तान में आप यकीन करें, जो फेडरल गवर्नमेंट का काम था, जायरीन बेचारों को भेड़ बकरियों की तरह छोड़ दिया गया, क्योंकि वहां से जायरीन डायरेक्ट मेरे पास सखर आ रहे थे। मैंने सबसे बात की, मुझे वहां पे पता चला कि उनके साथ वह क्या सुलूक किया गया। अगर वहीं पे हम इसको कंट्रोल कर देते, अगर वहीं पे हम एक बैरियर डाल देते, हमारे डॉक्टर्स चले जाते, चारों सूबों से अगर हमारी डॉक्टर्स की टीम चली जाती, सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट लीड करती, करना उन्हें ये था कि सबको ऑन बोर्ड लेना था। आप किट्स की बात कर रहे हैं,
देखिए, हम क्यों चाहेंगे कि हम वफाक अगर हमें फेडरल गवर्नमेंट कुछ दे रहा है तो हम उस पर कोई इल्जाम लगाएं? तो हम क्यों चाहेंगे अगर फेडरल गवर्नमेंट हमारे साथ चलने की कोशिश कर रही है तो हमें हमारा आखिर मकसद सिर्फ यही है कि इस वक्त पॉलिटिक्स को छोड़ दें। खान साहब, अगर आप मुराद अली शाह साहब को याद करेंगे कि आप हमारे साथ आ जाएं तो वो आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन आप कुछ करना तो शुरू करें, कोई स्टेप्स तो लें, ठीक हो गया, एटलीस्ट कुछ तो करें ताकि मुल्क को पता चले कि वजीर आजम हमारा मुल्क में बैठा है और वो इस मुल्क की बात कर रहा है। ऐसा ना हो कि सिंध गवर्नमेंट लॉकडाउन की तरफ जा रही है और आप कह रहे हैं कि नाई को भी खोल दें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी खोल दें। अवैस भाई, मुझे जरा आप जवाब लेने दीजिएगा। नौशीन जी, एक तो आई रियली वांट कि आप इसका जवाब दीजिएगा। जो इवन शहजा ने कहा कि मार्च में टेस्ट नहीं हुए, वो वापस आई, उनका भी टेस्ट नहीं हुआ, ना उनको चेक किया गया, और पीपीज और वेंट्स के ऑर्डर वगैरह कब हुए? और इसके बाद मुझे एक चीज बताइएगा, ये क्या, इसमें क्या इशू क्या है? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, ये किट्स का इशू क्या है? किट्स सिंध के पास नहीं चलती हैं और वफाक के पास आके चलने लग जाती हैं, ये क्या सिचुएशन है जी? मुझे एक चीज ऐड करने दें, उसके बाद आप डॉक्टर साहिबा से जवाब ले लें, और मैं भी अपनी बहन से कहूंगा कि जवाब दे दें। मैं खुद फरवरी में ईरान से आया हूं। अच्छा, मैं खुद ईरान से आया हूं, मुझे किसी ने चेक नहीं किया। जिस तरह मेरी बहन शिजा सऊदी से आई है, तो मैं खुद ईरान से आया हूं। बस मुझे आगे समझ, पार्लियामेंटेरियंस को नहीं ये लोग चेक कर रहे, हमें तो सड़क पे चलते रुक के चेक कर लेते हैं पूरी फ्लाइट में से किसी को। और सिंध गवर्नमेंट ने स्पेशली जब ये वबा आई तो फरवरी के एंड में हमने हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपने काउंटर्स लगाए, फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं लगाए। ठीक हो गया अवैस भाई, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी प्लीज नौशीन जी। जी देखिए, सबसे पहले किट्स की जो बात है कि दुनिया में कोई भी ऐसी किट किसी भी नौशीन जी की आवाज नहीं आ रही मुझे। नौशीन जी एक सेकंड, कैन यू हियर मी? आ रही है आपकी आवाज? जी आ रही है आवाज जी नौशीन जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही जी। हेल्थ के लिए या सिंध गवर्नमेंट ने अब तक वहां पे इंतजाम किए हुए, हमारे डॉक्टर्स, हमारी टीम्स सारी अवेलेबल है वहां। अवैस भाई, मैं वो ना नौशीन जी की आवाज नहीं आ रही, मैं उनको कह रहा था, आप आगे जी। नौशीन जी, कैन यू हियर मी नाउ? हेलो जी जी, आवाज आ रही है जी? बिल्कुल, बहुत ही हल्की सी आ रही है। एनीवेज, जरा एक दफा इनको दोबारा चेक करने दीजिएगा जी। अब आवाज आ रही है जी? जी हाँ जी, अब नाउ वी कैन हियर यू जी। नौशीन जी जी, ऐसा है कि देखिए, ये जो डायग्नोस्टिक किट्स होती हैं, ये पूरी दुनिया में भी कहीं पर हम कोई भी जो कंपनी है वो ये क्लेम नहीं कर सकती कि उसमें कोई कुछ फ्यू परसेंटेज जो है वो फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव आता है। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की भी जो किट्स होती है, तो अगर किसी में कोई थोड़ा सा ये गुंजाइश होती है कि उसके अंदर कोई फॉल्स नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, मगर वो बहुत थोड़ी परसेंटेज में होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि पूरी की पूरी किट्स जो हैं वो बेकार हैं। तो क्योंकि वो किट्स बाकी जगहों पे भी इस्तेमाल होती रही है और वो चल रही थी, वो काम कर रही थी, और ये फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव जो है, ये हर जो भी डायग्नोस्टिक किट्स हैं उनका एक चांस होता है, उसके अंदर एक परसेंटेज जो होती है वो ये रिस्क वाली होती है। दूसरी बात जो ये बात करें कि देखिए, चाइना तक जब तक था कि हम आज भी ये क्लेम करते हैं कि चाइना से एक भी पेशेंट जो है वो हमारे पास नहीं आया जिसने मुल्क में इन्फेक्शन फैलाई हो। ये मैं जरूर एग्री करती हूँ कि ताफ्तान के बॉर्डर से जो उस वक्त ईरान वालों ने बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड हमारे लोगों को स्टैंप्स लगा के बॉर्डर की तरफ बाकायदा धक्के दे के उनको निकाल दिया, तो पाकिस्तान की हमारी हेल्थ सिस्टम जो है तो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और ये कोई किसी एक का नहीं है, सालों से हमारे यही। अब आप ये सोचें कि हर सूबे में मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स रही है, मैं किसी एक को ब्लेम नहीं कर रही, मगर जिस वक्त हमारा ये वबा आई और जब हम लोगों ने सारी चीजों की स्टॉक टेकिंग की है, तो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में ऑल ओवर पाकिस्तान सिर्फ 2200 वेंटिलेटर्स मौजूद थे। 22 करोड़ आवाम के लिए 2200 वेंटिलेटर। तो इसी से आप अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारा हेल्थ सिस्टम क्या रहा है, जो हमारे पास सालों में मुख्तलिफ हुकूमतें आई रही हैं, और उसकी वजह से हम लोग ताफ्तान के बॉर्डर के ऊपर एक बिल्कुल उजाड़ बियाबान इलाका था वो, और वहाँ के ऊपर ना आपको बलोचिस्तान पता है, वैसे ही हमारी अंडर डेवलप्ड है, वहाँ पे थोड़ी कमी बेशी हुई है, आई एग्री, मगर उसके अंदर ये था कि उन तमाम लोगों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा था, और उसके बाद वो 14 दिन के क्वारंटीन के बाद जब वो गए हैं, उन लोगों के एड्रेसेस लिए गए हैं, और उन लोगों को ट्रेस में रखा गया है कि कोई साइन सिम्टम उनके घरों में जाने के बाद भी उनसे राब्ते में रहे हैं। और मुझे किसी के पास कोई सिम्टम आता था तो उसको फौरी तौर पे वहां से
लिया जाता था, ना सिर्फ उसको बल्कि उनके कॉन्टैक्ट पता नहीं है शायद ये क्या बात कर रही है। इसी तरह से ये केसेस ट्रेस इनको 1.5 महीना पहले ही बात में अपनी बहन को याद कराता चलूं कि जो पहली बैच आई थी उनका तो आपके पास तीनों सूबों में रिकॉर्ड ही नहीं है। मैं आ रहा हूं आपके पास, सिर्फ 1 मिनट में आपके पास आके पूरा आपका व्यू पॉइंट लूंगा। अवैस भाई 1 मिनट से। नौशीन जी मुझे एक चीज बताइए कि जिस तरह अभी शिजा और अवैस साहब कह रहे हैं, ये दोनों लोग आए हैं, एक सऊदी अरब से आए हैं, एक ईरान से आए हैं, और इन्होंने कहा पूरी फ्लाइट्स को चेक नहीं किया गया। वे आफ्टर वंस हम लोगों ने जब ये इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना शुरू कर दिया, इसके ऊपर आपका क्या व्यू है जी? देखें, फ्लाइट्स का जो बॉर्डर्स के ऊपर ये जो एयरपोर्ट्स के ऊपर जो पॉइंट ऑफ एंट्रीज के ऊपर जो चेक होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक थर्मल स्कैनर होता है, एक थर्मो गन होती है जिससे आप आने वाले पैसेंजर का बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं। कोरोना वायरस का एक सिम्टम बुखार है, मगर वो किस स्टेज पर आता है, वो कई दफा बहुत लेटर स्टेज के ऊपर आता है, उस वक्त पेशेंट बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, और कई दफा बुखार होता है जो कि कोरोना वायरस की वजह से नहीं होता। इसलिए जो एयरपोर्ट्स के ऊपर स्क्रीनिंग है वो पूरी दुनिया में जो है वो इफेक्टिव नहीं है, सिर्फ एक टेम्परेचर चेक है। और इसीलिए आप ये देखिए कि आज डेवलप्ड नेशन भी अपने मुल्क में आने से इसको नहीं रोक सके, क्योंकि कोई ऐसा मैकेनिज्म। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया जी। हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते थे कि उन सारे पैसेंजर्स का डाटा अपने पास रखते जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने रखा, और वो फिर NIH के पास जाता उसको फॉलो अप किया। ठीक है नौशीन जी, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा जी, ठीक, कोई सिम्टम डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ जी? ठीक है शिजा, मुझे एक चीज बताइएगा, इस वक्त ये जो सिचुएशन है ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है और एक चैलेंज है पूरे, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, हमें एड भी आई है 1.4 बिलियन की। कितनी ऑप्टिमिस्टिक हैं आप लोग सारे कि विल बी एबल टू गेट होल्ड ऑफ द सिचुएशन और हम इससे इजीली थ्रू हो जाएंगे जो इस वक्त की कंडीशंस है? वेरी शॉर्टली बताइएगा जी। ठीक है, मेरा लास्ट एक थोड़ा सा मैं पहले कमेंट कर दूं। पहली बात तो ये है कि हमने अपने बॉर्डर्स ऑफिशियली जो हैं वो 26 मार्च के बाद बंद किए हैं, 1 महीना आफ्टर। हमें फ्लाइट्स अपनी बंद कर देनी चाहिए थी, वे बिफोर दिस ऑल स्टार्टेड। जो कमेटी थी उसको ये रिकमेंड करना चाहिए था, अगर उसने किया तो वजीर आजम ने क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया, हमें जवाब दे दें। दूसरा सवाल पूछा था, व्हेन डिड वी ऑर्डर द किट्स, व्हेन डिड वी ऑर्डर PPEs, क्या डेट्स थी? मैडम कमेटी की मेंबर हैं, आई एम होपिंग दैट शी विल नो। एंड व्हेन डिड वी ऑर्डर द वेंटिलेटर्स, डेट्स क्या हैं जब हमारे ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं, टेंडरिंग नहीं, ऑर्डर्स हमारे कब प्लेस हुए हैं। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जो देखिए वज़ीर आज़म साहब, मैं डॉक्टर साहिबा के थ्रू ये पहुँचाना चाहूँगी बात कि वज़ीर आज़म साहब मुसलसल पहले दिन से डिसइंफॉर्मेशन फैलाते रहे हैं। वो कहते रहे लॉकडाउन फ़ायदेमंद नहीं है, वो कहते रहे बच्चों को कोरोना नहीं होता, वो कहते रहे गर्मी में कोरोना ख़त्म हो जाएगा। हमें अभी तक, अब तो फिर भी थोड़ी बहुत हुकूमत पाकिस्तान की अवेयरनेस कैंपेन नज़र आ रही है। हमें पिछले 1 हफ्ते से पहले तो कोई एक अवेयरनेस कंसोलिडेटेड कैंपेन नहीं थी। देखिए हमें पहले से पता थी, ये तो दीज आर डेडली, दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस के आपके मुल्क का वजीर आजम और वजीर सेहत फेडरल जो हैं वो आके इस किस्म की डिसइंफॉर्मेशन फैलाएं, जिसकी वजह से नॉन सीरियसनेस क्रिएट हुई। आपने टाइमली लॉकडाउन नहीं किया, जब आपने टाइमली लॉकडाउन नहीं किया, अब लॉकडाउन क्या था? मैं लॉकडाउन वाली बात पे कमेंट कर दूं। देखिए जो आपकी बिल्कुल टाइम थोड़ा रह गया, प्लीज कर रही हूँ आपकी बात को कि ये जो कमेटी थी इसको प्री लॉकडाउन स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी जो कि ड्यूरिंग लॉकडाउन इंप्लीमेंट होती। लॉकडाउन हमने करना क्या है ये तो हमें पता होता, हमने बीफ अप करनी थी अपने हॉस्पिटल्स को, अपनी टेस्टिंग को, क्या हमने किए? डिड वर वी एबल टू आइडेंटिफाई द एरिया? ठीक अवैस भाई मुझे एक चीज बताएं, ठीक है आपका पॉइंट आ गया। अवैस भाई मुझे एक चीज बताएं, अभी रिसेंटली, अब जरा थोड़ा सा इस सियासत को छोड़ के एक मुझे शॉर्टली कमेंट कीजिएगा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सस्पेंड किया है WHO के जो के साथ जो उनको फंड ये लोग प्रोवाइड करते हैं। सो एट दिस मोमेंट टाइम, ठीक है ग्रीवियंस होंगे, नंबर्स में कोई फर्क आ रहा होगा, कुछ चीजें फर्क होंगी, लेकिन डू यू थिंक कि एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिससे पूरी दुनिया कनेक्ट है, इस पे ऐसे एक्शन जो हैं दे आर रिक्वायर्ड? बिकॉज दुनिया का ये ख्याल है कि ये एक चीज बैकफायर होगी इस पूरी कोरोना की जो जंग दुनिया लड़ रही है। वेरी शॉर्टली जी, बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर उन्होंने कोई फैसला लिया है WHO के अगेंस्ट तो उनके पास कोई रिजल्ट्स होंगे, कोई रिपोर्ट्स होंगी, कोई इंफॉर्मेशन होगी, और वो इंफॉर्मेशन इतनी कॉन्क्रीट होगी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट एक डिसाइसिव एक्शन लेने जा रहा है तो उसने उसको देख के डिसाइड किया होगा। चले अमेरिकन प्रेसिडेंट
गवर्नमेंट ने एक डिसीजन ले लिया इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कोई मश्करी मजाक के अलावा, कोई जोक्स के अलावा, कोई नॉन सीरियसनेस के अलावा कोई ऐसा डिसीजन कर सकते हैं जिससे हमारा मुल्क इस वबा से बच सके? मैं अपना आखिरी कमेंट यही आपको दूंगा कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं इस वक्त भी कह रहा हूं, मेरी बहन या डॉक्टर साहब आए, उनके तवज्जुह से वजीर आजम तक बात पहुंचाऊंगा कि प्लीज इस मुल्क में सिर्फ मुझे वायरस मुत्तहद नजर आ रहा है, क्योंकि उसके नंबर वायरस मुत्तहद है, बाकी नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सैयद नहीं हो रहे, ठीक हो गया अवैस भाई, ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। सैयद अवैस कादिर शाह साहब, थैंक यू वेरी मच, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। शज़ा फातिमा ख्वाजा वेरी मच, डॉक्टर नौशीन हामिद थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।